छठे फेज में सबसे ज्यादा यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी में सबसे ज्यादा उम्मीद इंडिया अलायंस को इसी फेज से है और यही छठा फेज बीजेपी के लिए चैलेंजिंग होने वाला था। लेकिन वोटिंग से पहले इन 14 सीटों का मुद्दा बदल गया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी संविधान जाति पर चुनाव चाहते थे। अब बात हो रही है तालिबानी शासन, कब्रिस्तान और मुस्लिम आरक्षण की। कैसे योगी आदित्यनाथ ने आखिरी वक्त में चुनाव का मिजाज बदल दिया? क्या यादव परिवार फिर से आजमगढ़ हारने वाला है? क्या इस फेज में 14 की 14 सीटें बीजेपी जीतने वाली है? अखिलेश का स्कोर 0 होने वाला है। यूपी में कल जिस सीट पर होगी वोटिंग, उसको आज हम समझाते हैं। आएंगे, पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन। सब्जी आप भी खाते हैं, वो भी खाता है, लेकिन एक जगह आकर के ठहर जाता है जहां पर वह गौ कसी करता है, गौ माता को मारता है, गौ का मांस खाता है। वहां पे हिंदू भड़क जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है और ये हम नहीं होने देंगे। ये कहता है आएंगे, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश इसको स्वीकार करेगा? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे। नहीं देते थे? तालिबान शासन, गौ माता, आरक्षण और कब्रिस्तान, योगी के 4 शब्द छठे फेज का वोट मीटर हैं। छठे चरण से पहले मुद्दा गर्मा गया है, सीधे सीधे हिंदू वोट पर आ गया है। ना घुमा फिराकर, ना इशारों में समझाकर योगी आदित्यनाथ ने खुल्लम खुल्ला समाजवादी पार्टी का इतिहास याद दिलाया, कांग्रेस का भविष्य याद दिलाया। योगी ने जो बोला है वो छठे फेज में हल्ला बोलेगा। 5 चरणों के चुनाव में अब तक जो सुनामी है मोदी जी के समर्थन में, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जो नारा है, जो स्वर गूंज रहा है, एक एक नागरिक के मन में एक ही भाव है, और वह भाव है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार, तो लोग बोलते हैं मोदी सरकार, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार क्यों? तो जनता ही कह देती है, इसलिए क्योंकि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। छठे चरण में यूपी में 14 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इनमें से 9 में जीत मिली थी, 5 में हार। उस वक्त यूपी के वोटर्स को अखिलेश मायावती ने जाति में तोड़ा था। इस बार योगी हिंदू में जोड़ रहे हैं, इसीलिए बात आरक्षण की भी हो रही है, गौ माता की भी, और तालिबान शासन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन, जिसमें महिलाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है, जिसमें महिलाएं, बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान थोड़ा है कि कोई बुर्का पहनेगा यहां पे। लेकिन ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम पर्सनल कानून लागू करेंगे, और उससे भी आगे जाके खतरनाक बातें या क्या कहते हैं अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक खाता है और अल्पसंख्यक नहीं खाता है, या अल्पसंख्यक खाता है, बहुसंख्यक नहीं खाता है? उनकी रुचि कहां है? अरे रोटी आप खाते हैं, वो भी खाता होगा, चावल आप भी खाते हैं, वो भी खाता होगा, दाल आप भी खाते होंगे, वो भी खाता होगा, सब्जी आप भी खाते हैं, वो भी खाता है, लेकिन एक जगह आकर के ठहर जाता है जहां पर वह गौ कसी करता है, गौ माता को मारता है, गौ का मांस खाता है। वहां पे हिंदू भड़क जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है और ये हम नहीं होने देंगे।
जिन 5 सीटों में पिछली बार बीजेपी को हार मिली थी उसमें लालगंज, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और जौनपुर है। चुनावों के 5 फेज तक योगी ने तालिबान शासन को न समझाया और न ही सपा की कब्रिस्तान पॉलिसी याद दिलाई। छठे चुनाव से पहले यह मैसेज क्यों दिया गया, इसके लिए यूपी का चुनावी समीकरण समझना होगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस वोटर्स को यादव, राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी, एसटी में तोड़ते हैं, मुस्लिम वोट को एक साथ जोड़ते हैं। बीजेपी सारी जाति को हिंदू में तब्दील करती है, मुस्लिम समाज में पसमानदा की बात करती है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों अपनी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ रहे हैं और छठा फेज मोदी के मिशन 80 के लिए सबसे अहम है। जहां पिछली बार बीजेपी हारी थी, इस बार वहां क्या होगा उसको देखिए। आजमगढ़, लालगंज, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर और जौनपुर में बीजेपी को मात मिली थी। हालांकि आजमगढ़ को उपचुनाव में बीजेपी ने जीत लिया था। इस बार भी आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव पर भरोसा जताया है, तो आजमगढ़ में उनकी भाभी अपर्णा यादव बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। अब गुंडे पकड़ने के लिए महाराज जी ने फोर्स को रखा है। 24 में पहली बार यादव परिवार आमने सामने हुआ है। तो आए थे, ठीक है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, वो बीजेपी जहां चाहे, जहां वो जाना चाहे, उसमें हम क्या कह सकते हैं। हम, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि आजमगढ़ के इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी भी आए। मुख्यमंत्री कितने बार आए मुझे नहीं पता, 2 या 3 बार का मुझे याद है। बाकी वो हर रोज कोई ना कोई बताता है कि आज मुख्यमंत्री इधर थे, कल उधर थे, पता नहीं कितने कार्यक्रम कर गए। खुद पिछड़े समाज से आते, मुझे नहीं पता कितने बार आगे मुख्यमंत्री जी, और मुझे ये नहीं मालूम बीजेपी कौन कौन नेता यहाँ घूम के गए। और इस बात की संतुष्टि है कि जो कुछ भी बीजेपी को करना था कर लिया। आजमगढ़ में यादव 21% है, दलित 20% और मुसलमान करीब 20% है। ये तीनों वोट बैंक हार जीत का फैसला करते हैं। लेकिन जिस वोट बैंक की बीजेपी को जरूरत है वो है हिंदू। जब योगी ने महाराजगंज से कब्रिस्तान की बात की तो योगी ने सीधे सीधे हिंदुओं को बीजेपी से कनेक्ट किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे, सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे नहीं देते थे। हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। ये लोग उल्टा घुमाते थे, पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में। और कोई भी गांव की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन 4 लोग टोपी पहन कर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चपका देते थे, कब्रिस्तान है। हम लोग तो रोज लड़ते थे, यहां रोज लड़ते थे। लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है, उनके सुंदरीकरण के लिए खर्च होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च होता है। और एक एक करके हर एक स्थान को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है और भव्य स्वरूप देकर के आम जनमानस की भावनाओं को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। मुस्लिम वोट छठे चरण में जिन सीटों पर अखिलेश को जीत नजर आ रही है उसमें एक सीट है श्रावस्ती। आजमगढ़ की तरह ही श्रावस्ती में भी यादव और मुस्लिम फैक्टर काम करता है। श्रावस्ती में मुस्लिम वोटर करीब 30 से 40% है। यूपी में छठे चरण से पहले योगी कब्रिस्तान का मुद्दा लेकर आए हैं। इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में चलना होगा। याद कीजिए 2017 यूपी विधानसभा का चुनाव। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था शमशान बनाम कब्रिस्तान। और चुनाव में इसका इंपैक्ट यह हुआ था कि बीजेपी ने यूपी विधानसभा में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। 47 सीट से बीजेपी का ग्राफ सीधे 312 पर पहुंच गया था। शमशान बनाम कब्रिस्तान से बीजेपी को 265 सीट का फायदा हुआ था। 2024 में एक बार फिर अपने ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूले को ही अप्लाई कर रही है। 2019 में बीजेपी ने जो सीटें कमाई थी उसके पीछे एक बड़ी वजह मुस्लिम वोट था। प्रतापगढ़ में 14%, जौनपुर में 33.28%, लालगंज में 22%, अंबेडकर नगर में 16%। बीजेपी ने जो मुसलमानों के लिए काम किया है योगी मंच से वो भी बता रहे हैं। और जो मुसलमानों को डराकर वोट लेते थे, जो राम मंदिर से दूरी बनाकर इस बार वोट मांग रहे हैं, उनका हिंदू मुस्लिम योगी आदित्यनाथ परमानेंट बंद करने वाले हैं। कांग्रेस कह रही है हम गौकसी करवाएंगे,
अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्या इसको गौकसी करवा करके, कांग्रेस को वोट दे करके गौकसी करवा करके पाप में बदलेंगे क्या? पाप में बदलेंगे क्या? ये पाप कभी मत करना, कभी नहीं करना। उत्तर प्रदेश में अगर हम सफल हुए हैं आज, तो मैंने सबसे पहले दिन क्या काम किया था? स्लॉटर हाउसेस सब बंद करवा दिए। मैंने कहा कोई स्लॉटर हाउस नहीं चलना चाहिए, जीव हत्या नहीं होगी, और अगर किसी ने किया तो उसको फिर उठा के बंद कर देंगे उसी स्लॉटर हाउस में। और बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में शांति है, सौहार्द है, दंगा नहीं होता है। बड़े बड़े माफिया सब मिट्टी में दफन हो चुके हैं, हो गए ना, या तो जेल में या जहन्नुम में। इस बार योगी गले में जय श्री राम पटका लिए हुए थे। योगी ने कांग्रेस का अतीत और राम विरोधी चरित्र की कहानी यूपी को बताई, बल्कि अखिलेश के पीडीए की असलियत भी यूपी को समझाई। भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो अखिलेश यादव ने बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसका पहला वक्तव्य था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ये जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं, उन सबको तोड़ेंगे। ये बात ये अखिलेश यादव ही कहते थे। और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, कांसी राम जी के नाम पर जो भी संस्थान बने थे, सबका नाम हटाने का पाप किसी ने किया था? इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। योगी ने ये बात दलितों को यूं ही नहीं कही। योगी कोई भी बात यूं ही नहीं करते। छठे चरण में जिन सीटों पर चुनाव है, उनमें 2 सीट सुरक्षित हैं, एक लालगंज और दूसरी अंबेडकर नगर। इन दोनों ही सीटों पर दलित वोटर जीत हार तय करता है। इस वक्त ये दोनों सीट बीएसपी के पास हैं। छठे चरण के मतदान से पहले योगी आदित्यनाथ यूपी के मैदान पर थे। योगी ने 7वें चरण के लिए 1-2 नहीं बल्कि 5-5 रैलियां की। योगी मिशन 80 के लिए धड़ाधड़ अपना मैसेज पूरे यूपी को पहुंचा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सब कर रही है। ये जो सब कुछ जो दिया है, क्या किसी का चेहरा देख करके, क्या किसी जाति देख करके, क्या एक ही मंत्र था, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी ये गठबंधन होता है 2 लड़कों की, ये बड़ा अनर्थकारी है। जब भी बनता है आतंकी घटनाएं घटित होती हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम क्या था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई को हस्ताक्षर किए थे, वो तो न्यायालय ने रोक दिया था। बहनों और भाइयों, दूसरा, ये जब भी हुआ, ये तो खारिज हो चुके हैं पहले, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में। ब्रांड नया बनाया है, लेकिन माल पुराना ही है, इनका भी कुछ भी नया नहीं है। छठे चरण में वोटिंग में 12 घंटे से कम वक्त बचा है। ये वो टाइम है जब वोटर अपना वोट किसको देना है ये तय करता है। लेकिन ऐसे वक्त में अखिलेश यूपी के मैदान से गायब थे। हालांकि छठे चरण के लिए अखिलेश ने प्रचार के आखिरी दिन अपना पूरा जोर लगाया था। गुरुवार को अखिलेश ने मछली शहर, जौनपुर और प्रतापगढ़ में रैली की थी।